हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वह टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर गिनती होती है इसकी। एग्ज़ाम में लगभग तो यहाँ से प्रश्न आता ही है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले जब कभी भी कोई फंक्शन हो उसकी पावर में भी फंक्शन हो, मीन्स एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसकी पावर मीन्स उसकी घात में भी कोई एक्स का फंक्शन हो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई किया जाता है। या बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से मीन्स यदि काफ़ी फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, अंडर रूट का साइन भी आता हो, तब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कब किया जाता है। अब अपन बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, किस टाइप से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपन करते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होल पावर gx। तो अभी अपन जस्ट चर्चा करी है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करते हैं कि ये भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स और उसकी जो पावर में है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है। मीन्स फंक्शन की पावर भी जो है फंक्शन हो, तभी अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई किया जाता है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। जब कभी भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, मीन्स कोई x का फंक्शन और उसकी पावर में भी x का फंक्शन हो, तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स वी हैव, क्या हो जाएगा? दोनों साइड आपको क्या लेना है? लॉगरिथमिक जो है लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल्स टू log एफ ऑफ एक्स होल पावर जी एक्स। दोनों साइड अपन ने क्या लिख लिया? लॉग, लघुगुणक ले लिया। अब क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल्स टू ये जो फंक्शन है जी एक्स वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। बिकॉज अपन जानते हैं लॉगरिथमिक रूल के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि log m होल पावर n होता है तो n आगे आता है और log m लिखा जाता है। लॉगरिथमिक रूल क्या होता है? log m होल पावर n, तो ये n जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है तो n log m लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा log, ये एक तरह से m का रोल कर रहा है, ये n का रोल कर रहा है, ये जो पावर मल्टीप्लाई आगे हो जाएगी और ये log y इज इक्वल्स टू जी एक्स और log f ऑफ x। अब ऐसा जब जो फंक्शन दिया हुआ है तो पहले तो अपन ने क्या कर लिया? टेकिंग log, देन वी डिफरेंशिएट इट, फिर उसके बाद में इसका अपन क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा? log y का log के अकॉर्डिंग 1/y और y का क्या होगा? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका u इंटू वी से होगा, u इंटू वी, इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो u इंटू वी से इस फंक्शन को ऐसा रखिएगा gx और इसका डिफरेंशिएशन इसका इस वाले का तो log के अकॉर्डिंग 1/f ऑफ x इंटू इस f ऑफ x का f डैश x प्लस, अब इस फंक्शन को ऐसे रखिएगा log f ऑफ x into differentiation of this function. The differentiation of this function is f dash x. डैश का मतलब है differentiate with respect to x. अब मुझे वैल्यू चाहिए dy by dx, तब मैं यहाँ लिख देता हूँ
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस y को इधर ट्रांसफर करिएगा, ये जो y है इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा y, और ये जी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो ये लिखा जाएगा जी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ये होगा जी डैश एक्स और लॉग एफ ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये क्या किया, इस y को इधर ट्रांसफर कर दिया, बाकी एज इट इज ये लिख दिया, और y की वैल्यू जो है ना, ये y की वैल्यू है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, वी गेट क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y की जगह क्या है, y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स होल पावर जी एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स, ऐसा। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हुआ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी फंक्शन उसका पहले आप क्या लीजिएगा, लॉग, और देन डिफरेंशिएट, तब अपन कहेंगे इट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लेकिन अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई होता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई होता है, जब फंक्शन की पावर में भी क्या हो, फंक्शन। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई होता है, पहले जो गिवन फंक्शन होता है उसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, देन डिफरेंशिएट, तब अपन कहते हैं कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने का प्रोसेस है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस with respect to x. Differentiate the following functions with respect to x. फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं x रेज टू पावर x, सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं x रेज टू पावर साइन x, थर्ड पार्ट में ले लेते हैं साइन x रेज टू पावर लॉग x, ऐसा ये इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, सॉल्यूशन x रेज टू पावर x, डिफरेंशिएशन करना है किसका, x रेज टू पावर x। तो यहां लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x। तो यहां फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट नहीं है। यदि ये कांस्टेंट होता तो इसके अकॉर्डिंग होता, x रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होता। लेकिन यहां फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर में भी क्या है, फंक्शन है। तब आपको ये क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, लॉग लीजिएगा तो होगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर x। ये लॉग y, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये पावर जो है आगे आ जाएगी x log x,
अब जब अपन ने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये लॉग ले लिया, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लॉग वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/y इंटू इस y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका u इंटू वी से करना है, u इंटू वी से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स ऐसा ही, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस, अब इसको ऐसा रखिएगा log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इंटू 1, ऐसा। एक बार और देखिएगा, log y का log के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/y इंटू इस y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू वी से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही रखा, इस log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस इस log x ये ऐसा एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन इंटू क्या लिख देंगे 1। अब क्या करते हैं, इस y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y, ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस log ऑफ x, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि मुझे रिजल्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ x में ही चाहिए, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर x y की जगह, और ये हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x, ऐसा ये आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर x, इस 1 को log e टू द बेस e, इस 1 को क्या लिखा जा सकता है log e टू द बेस e, और ये क्या है अपने पास log x टू द बेस e है, ये टू द बेस e चल रहा है, तो ये लिखेंगे x रेज़ टू पावर x, और इसको कंबाइन कर देंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा log e x टू द बेस e, ऐसा भी लिखा जा सकता है, बिकॉज क्यों लिख सकते हैं कि log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसा टू द बेस e टू द बेस e टू द बेस, तो ऐसा था log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो इसको कंबाइन करेंगे तो log mn लिखा जा सकता है। तो यहाँ ये m का रोल कर रहा था, ये n का रोल कर रहा था, तो इसको कंबाइन करके अपन log mn की तरह, जिसमें ये m का ये n का, तो ये log ex हो गया टू द बेस e, तो बहुत सिंपल है। तो और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिएगा। Second, x raised to power sin x. So first of all, we write y equals to x raised to power sin x. y equals to क्या लिख देंगे x raised to power sin x, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड इन टर्म्स या इन द पावर इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। क्या करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y, ये log x रेज़ टू पावर sin x, ये लिखा जाएगा log y इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी, ऐसा ऐसा पावर आगे आ जाएगी, तो ये sin x और ये log ऑफ x। देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, पहले अपन ने log ले लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो log y का 1/y और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी से करना भाई, u इंटू वी से क्या हो जाएगा sin x, log x का 1/x प्लस, अब log x को ऐसा रखिएगा इंटू sin x का करेंगे क्या होगा cos x, एक बार वापस sin x को ऐसा रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x प्लस log x को ऐसा रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। क्या करते हैं
y को इधर ट्रांसफर करेंगे, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये होगा साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसे लिख दिया। ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये जो y की वैल्यू थी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर साइन x और साइन x अपॉन x प्लस कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x, ये dy बाई डी एक्स हो गया ऐसा। आप चाहो तो एक स्टेप ज़्यादा लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x साइन रेज टू पावर x साइन रेज टू पावर x रेज टू पावर साइन x, और यहाँ एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले लीजिएगा x, और ये हो जाएगा साइन x, इधर मल्टीप्लाई होगा x कॉस x इंटू लॉग ऑफ x। यहाँ x की पावर साइन x और यहाँ x की पावर 1 है। देखिएगा x की पावर क्या है, साइन x, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये यहाँ से x हटाता हूँ, ऊपर जाके क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू पावर साइन x माइनस 1। देखना x की पावर साइन x या x की पावर 1, तो ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई होके ऐसा, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन x और x इंटू कॉस x लॉग ऑफ x, ये डिफरेंशियल आंसर हो गया। तब अपन क्या करते हैं, एक तरह से जो भी यदि फंक्शन की पावर भी फंक्शन है तो पहले डिफरेंशिएट कर, ये लॉगरिथमिक लेते हैं, लॉग लेते हैं और देन डिफरेंशिएट। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ x रेज टू पावर y इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log of x अपॉन 1 प्लस log of x होल स्क्वायर टू द बेस e है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यही है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, इफ x रेज टू पावर y इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, because we have x raised to power y equals to e raised to power x minus y, taking log on both the sides। बताइएगा taking log on both the sides क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, x इज वेरिएबल एंड y इज ऑल्सो वेरिएबल, तो यहाँ पर x और y बोथ आर वेरिएबल्स, तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हुआ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, बताइए क्या होगा, लॉग x रेज टू पावर y लॉग e रेज टू पावर x माइनस y। यहाँ पर ये पावर जो है आगे आ जाएगी y log x, ये यहाँ पर ये जो पावर है टू द बेस e होगा ना, लॉगरिथमिक टू द बेस e, तो ये पावर जो है x माइनस वाई है आगे मल्टीप्लाई होगी x माइनस वाई, ब्रैकेट में लिखना, ये हो जाएगा log e टू द बेस e। देखिएगा ये जो पावर थी ना ऐसा x माइनस वाई, वो आगे मल्टीप्लाई में होगी, ब्रैकेट जो लगाना है यहाँ पे x माइनस वाई इंटू लॉग ई टू द बेस ई है। अब y log ऑफ x टू द बेस e चल रहा है ना ऐसा, x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू 1, बिकॉज क्या जानते हैं अपन लॉगरिथमिक
रूल से log a टू द बेस a होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ऐसा। तो log e टू द बेस e की वैल्यू क्या होगी? 1। तो x माइनस वाई इंटू 1 मीन्स x माइनस वाई। अभी अपन ने क्या किया? log ले लिया दोनों तरफ, देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वही u इंटू वी के अकॉर्डिंग होगा भाई। फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज log x, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन इज dy बाई डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक बार वापस देखिएगा, y डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 बाई एक्स प्लस log x as it is into differentiation of this dy by dx equals to differentiation of x is 1 minus differentiation of y dy by dx। ऐसा वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? dy by dx की, क्योंकि अपन को प्रूव करना है dy by dx इक्वल्स टू, बताओ। तो dy by dx की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, dy by dx की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे। तो ये dy by dx की टर्म एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? log x टू द बेस e इंटू dy by dx ऑलरेडी इधर था और ये dy by dx इधर है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस dy by dx, और जो बिना dy by dx की टर्म्स हैं उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस y बाय एक्स। ऐसा इस वाली टर्म को तो इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर लेके आएंगे और 1 ऑलरेडी यहाँ है तो ये 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 था ऑलरेडी, इस टर्म को इधर लेके आ गए और इसको इधर लेके आ गए। dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा, dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ इसको 1, यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये तो हो गया 1, और इससे यहाँ क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ x टू द बेस e, यहाँ पर एलसीएम ले लो जी, एलसीएम लेंगे ना, क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो एक तरह से ये x और ये x माइनस वाई। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मुझे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये रहा dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई होगा नीचे इधर आके तो x माइनस वाई और अपॉन x इंटू 1 प्लस log ऑफ x टू द बेस e, ये dy बाई डी एक्स हो गया। लेकिन मुझे dy बाई डी एक्स यहाँ ये जो dy बाई डी एक्स है आ तो गया, dy बाई डी एक्स तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जो प्रूव करना है ना वो dy बाई डी एक्स नहीं आया तो क्या करें? तो जो यहाँ dy बाई डी एक्स जो आ रहा है और जो अपन को dy बाई डी एक्स के इक्वल्स टू में चाहिए उसको देखो आप पहले, तो प्रूव करना है उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ ओनली x है, y नहीं है। तो यहाँ ये जो y आ रहा है इसको हटाएं, ये जो y आ रहा है इसको रिमूव करें विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन, जो अपन को इक्वेशन दे रखी है वहां से इसको रिमूव करें। तो मुझे बताइएगा यहाँ से अपन चाहें तो ये देखिएगा x माइनस वाई, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इस इक्वेशन को नंबर 1 कह देता हूँ। तो बताओ x माइनस वाई की जगह अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? मतलब y की वैल्यू मुझे यहाँ से y रिमूव करना है, ये y रिमूव करना है, तो यहाँ इससे किसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ? इससे इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना मुझे आसान रहेगा और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ऐसे। तो बताओ क्या हो जाएगा? फ्रॉम, इसको नंबर 2 दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इस इक्वेशन से ये क्यों कर रहे हैं? मुझे y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू बताओ, ये y log ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, इधर लेके आएंगे y log ऑफ x और माइनस वाई तो ये प्लस वाई हो जाएगा ऐसा, यहाँ से y तो log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x। ये जो y की वैल्यू है मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा तो ऐसा। अब इसको फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड
यहाँ से जो वैल्यू है y की वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारा का सारा इन टर्म्स ऑफ x में आ जाएगा और ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। देखना from equation second and third we get dy by dx is equals to x minus, ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ से, क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x अपॉन x 1 प्लस लॉग ऑफ x, एलसीएम ले लीजिएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, एलसीएम हो जाएगा यहाँ ऐसा, यह एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन x 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ऐसा, ठीक है। ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा इससे इधर, तो ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ ना, x ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे x लॉग एक्स माइनस x और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x और इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो x लॉग एक्स अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, x कैंसिल कर दीजिएगा, देयरफॉर dy बाई dx क्या मिल जाएगा अपन को लॉग ऑफ x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, हैंसफोर्थ ऐसा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गिनती में आता है। बताइएगा क्या किया था, पहले अपन ने दोनों पक्षों का लॉग लिया था और फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद अपन को dy बाई dx मिल गया, लेकिन यहाँ इन टर्म्स ऑफ y में भी आ रहा था, तो उस y को रिमूव कहाँ से किया, जो गिवन इक्वेशन थी वहाँ से y को रिमूव कर लिया, तो जो प्रूव करने वाला था वो पार्ट आ गया। और देखिएगा अच्छे क्वेश्चंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और लगभग से यहीं से ही प्रश्न बनता है बोर्ड का, 6 मार्क्स के लिए जो प्रश्न आता है इस चैप्टर से, तो यहीं से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बहुत चांसेस है कि यहीं से बने, तो इसको आप कंप्लीट अच्छे से समझे और उसको आप पूरा वीडियो देख के और उसको अच्छे से आप खुद सॉल्व करके देखें उसको। नेक्स्ट देखिएगा, एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ थर्ड, इफ x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, देन फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन क्या है, x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, वी हैव x raised to power y is equals to y raised to power x। तो यहाँ फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, इधर भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, तो टेकिंग लॉग हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, क्या हो जाएगा लॉग x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू लॉग y रेज टू पावर x टू द बेस e है ना, दोनों साइड्स के अपन लॉग ले लिए। लॉगरिथमिक रूल से क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऐसा, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और लॉग ऑफ y टू द बेस e, ऐसा हो गया। देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट करिएगा विद रेस्पेक्ट टू x, इसका u इंटू वी से, u इंटू वी से होगा भाई, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x 1 बाई x,
प्लस log x एज इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन dy बाई डी एक्स। एक बार वापस देखिएगा, इस y को ऐसे रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई एक्स प्लस इस log x को ऐसा रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू वी से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log y, तो 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस इसको ऐसा रखिएगा log y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1। फर्स्ट ऐसा ही रखा इसको, ये रहा log y का, तो log के अकॉर्डिंग क्या होगा 1 अपॉन y इंटू इस y का क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस, अब आप इस सेकंड फंक्शन को ऐसा रखिएगा log y और इस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इंटू 1 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं, तो ये एक यहाँ dy बाई डी एक्स की टर्म है, एक dy बाई डी एक्स की टर्म यहाँ है, तो उनको एक तरफ लेके आएंगे, तो होगा log x टू द बेस e इंटू dy बाई डी एक्स माइनस x अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये यहाँ log y टू द बेस e माइनस ये इस टर्म को इधर लेके आएंगे, तो ये y अपॉन x हो जाएगा। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये dy बाई डी एक्स इंटू क्या लिख देंगे log x माइनस x अपॉन y, इधर क्या हो जाएगा एलसीएम ले लीजिएगा, x ये होगा x log y माइनस y, क्या किया dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और इधर अपन ने ये यहाँ से log y माइनस y बाई एक्स का एलसीएम ले लिया और ऐसा सॉल्व कर लिया। यही काम इधर करते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू एलसीएम क्या आ जाएगा y, ये होगा y log ऑफ x माइनस x इज इक्वल्स टू x log y माइनस y अपॉन x, ऐसा। अब मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू लेके निकालनी है, तो ये dy बाई डी एक्स ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और ये चला जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स log y माइनस y अपॉन ये टर्म x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगी y log x माइनस x, ऐसा। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स अपन ने ऐसा फाइंड आउट कर लिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान भी है यदि समझ में आ जाता है, बहुत इजी भी है, तो पूरा अच्छे से कंप्लीटली वीडियो देखें तभी जाके अपन को समझ में आता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं, और वहाँ गलती होने के चांसेस भी रहते हैं, तो उस गलती होने के चांसेस से भी बचें। यस, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं भाई। एग्जाम्पल 4, इफ x रेज टू पावर y और y रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर b, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ऐसा प्रश्न क्या है, x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर b, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ऐसा, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझना, हो सकता है यही प्रश्न एग्जाम में दिख जाए आपको। क्या कह रहा हूँ, अच्छे से समझना, हो सकता है यही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में दिख जाए। यस, वी हैव x रेज टू पावर y और y रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर b। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिएगा नाम, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिएगा। अब आप क्या है कि यहाँ पर
टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, ये तो दिमाग में आ गया कि लॉग लेना है दोनों साइड्स का, दोनों पक्षों का लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। लेकिन यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स पहले डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि कारण बता रहा हूँ कि यदि आप दोनों साइड का लॉग लेंगे तो log x रेज टू पावर y और y रेज टू पावर x इज इक्वल टू log a रेज टू पावर b हो जाएगा। और फिर आप ऐसे x रेज टू पावर y और प्लस log y रेज टू पावर x इज इक्वल टू log a रेज टू पावर b लिख दिया, तो ये गलत है। क्या कह रहा हूँ? log x रेज टू पावर y प्लस ऐसा लिख दिया ना, तो गलत हो जाएगा काम। विशेष तौर से इस प्रश्न में बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, जैसे हर एक क्वेश्चन में अभी तक किए हैं उसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड किया है, वैसे मत कर देना। तो फिर कैसे करना है? तब अपन पहले तो इसको मिटा देते, नहीं तो ये माइंड में रह जाएगा आपके, इसको तो आप तुरंत मिटा ही दीजिएगा। तो इस वाले प्रश्न में क्या करना है? ऐड हो रहा है, दो फंक्शन ऐड भी हो रहे हैं, फंक्शन और फंक्शन है लेकिन ऐड भी हो रहे हैं, फंक्शन ऐड भी हो रहे हैं। तब इसको आप u कंसिडर कर दीजिएगा, इसको v कंसिडर कर लीजिएगा। तो लेट x रेज टू पावर y इज इक्वल टू u मान लीजिएगा, और इसको जो है y रेज टू पावर x को v कंसिडर कर लेना ना। x रेज टू पावर y को u ले लेना है और y रेज टू पावर x को v ले लेना है। देन देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी? देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये जो इक्वेशन फर्स्ट होगी वो क्या हो जाएगी? u, इसको क्या लिया अपन ने? u, इसको क्या लिया? v। तो u प्लस v इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। एक बार वापस से देख लीजिए ना, इसको u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे, और x रेज टू पावर y इज इक्वल टू u, y रेज टू पावर x इक्वल टू v। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या चेंज हो जाएगा उसमें? u प्लस v इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। ये इक्वेशन सेकंड हो गया ऐसा। अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो बताओ इसका तो क्या लिखा जाएगा? du ओवर dx, ये क्या हो जाएगा? dv ओवर dx। और इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो a और b बोथ आर कांस्टेंट, देयरफॉर a रेज टू पावर b इज आल्सो कांस्टेंट। क्या बोला? a and b both are constant, therefore a raised to power b is also constant. The differentiation of constant is 0. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो 0 होगा, बिकॉज a raised to power b is a constant quantity. तो नंबर थर्ड कह दिया ऐसा। अब आपको क्या कर लेना है? इस यहाँ से ये जो ना u, उसका डिफरेंशिएट कर लेना है x के रेस्पेक्ट में, और ये जो v है उसका डिफरेंशिएट कर लेना विथ रेस्पेक्ट टू x के। तो ये du ओवर dx आ जाएगा और dv ओवर dx आ जाएगा। उनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, और वहाँ से dy बाई dx मिलेगा। क्या कह रहा हूँ? यहाँ से du ओवर dx निकाल लेंगे, यहाँ से dv ओवर dx निकाल लेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेते हैं इसका नंबर लेते हैं ना, बिकॉज u इक्वल्स टू x रेज टू पावर y, u इक्वल्स टू x रेज टू पावर y। अब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या लिखा जाएगा? log u इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर y, log u इज इक्वल्स टू y आ गया होगा मल्टीप्लाई में log ऑफ x। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log u का 1/u इंटू डी यू ओवर डी एक्स, लॉग यू, लॉग के अकॉर्डिंग 1/u, यू का डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी से वाई एज इट इज लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स को ऐसा रखिएगा और इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा डी वाई बाई डी एक्स। मुझे डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी ना डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए। इसमें मुझे डी यू ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं। तो यहाँ डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या लिखूंगा? डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये यू इधर ट्रांसफर करेंगे
तो ये u और क्या बनेगा y बाई एक्स प्लस और ये हो जाएगा log ऑफ x dy बाई डी एक्स। ऐसा u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू x रेज टू पावर y, तो ये हो गया x रेज टू पावर y, ये y बाई एक्स प्लस log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? du ओवर डी एक्स, नंबर इसको दे दीजिएगा 4। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? dv ओवर डी एक्स की, बिकॉज v इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर एक्स, ये v इक्वल्स टू लॉग लेंगे, log v इज इक्वल्स टू log y रेज टू पावर x, तो log v इज इक्वल्स टू x log y। डिफ्रेंशिएट करिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1/v, v का dv ओवर डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू वी से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log y का 1/y इंटू डी वाई बाई टी एक्स प्लस इसको ऐसा रखिएगा log ऑफ y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1। ऐसा dv ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, dv ओवर डी एक्स इक्वल्स टू v इधर ट्रांसफर होगा v, ये x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log ऑफ y। ऐसा v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ये v इक्वल्स टू ये, तो dv ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y रेज टू पावर x और ये होगा y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log ऑफ y। ऐसा इसको नंबर क्या दीजिएगा 5, नंबर 5 दीजिए। बताओ क्या क्या फाइंड आउट कर लिया? du ओवर डी एक्स भी फाइंड आउट कर लिया, dv ओवर डी एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों की वैल्यू du ओवर डी एक्स और dv ओवर डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन 3rd में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यूज ऑफ du ओवर डी एक्स एंड dv ओवर डी एक्स इन इक्वेशन 3rd, इस इक्वेशन 3rd के अंदर रखेंगे। यहां मैं रख देता हूं, बताइए यहां सब्स्टिट्यूट करना है किसकी वैल्यू? du ओवर डी एक्स की। क्या है जी du ओवर डी एक्स? x रेज टू पावर y अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस dv ओवर डी एक्स, ये तो हो जाएगा y रेज टू पावर x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू कितना? 0। ऐसा क्या किया भाई? ये यहाँ इससे du ओवर डी एक्स और यहाँ से dv ओवर डी एक्स की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करी अपने? इसमें, तो du ओवर डी एक्स का भी वैल्यू रख दिया, dv ओवर डी एक्स का भी वैल्यू रख दिया और इक्वल टू में क्या था? 0, ये इक्वल टू 0। ऐसा तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बताओ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x रेज टू पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा x रेज टू पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बताओ? ये रहा x, ये x इंटू ये y रेज टू पावर x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा y रेज टू पावर x और log y इज इक्वल टू 0। अब इसका थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x रेज टू पावर y है और यहाँ x रेज टू पावर 1 है, तो x रेज टू पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिएगा x रेज टू पावर y, यहाँ x रेज टू पावर 1, तो ये x रेज टू पावर y और ये जो इसकी पावर 1 वहाँ पर माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, ये ऐसा प्लस ये इसका सॉल्व है, यहाँ पर x रेज टू पावर y log ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x, ये y रेज टू पावर x है, यहाँ y रेज टू पावर 1 है, यहाँ y रेज टू पावर 1 है, या y रेज टू पावर x है, तो ये y रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय डी एक्स प्लस y रेज टू पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, बताओ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो x रेज टू पावर y लॉग ऑफ x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इक्वल्स टू, बिना डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो एक ये डी वाई बाई डी एक्स की, बिना डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक ये है और एक ये है, उधर ले जाएंगे क्या होगा, माइनस एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई, और उधर ले जाएंगे तो माइनस के वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई, ऐसा। अब यहाँ लिख देते हैं एक स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस वाले लेना, एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई, और ये अपॉन में आ जाएगा, क्या आएगा ये अपॉन में आ जाएगा एक्स रेज टू पावर वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो सकता है कि एग्जाम में ये दिख जाए, तो आप अच्छे से तैयार करके जाएं इस क्वेश्चन को। क्या करा, x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, dy बाई डी एक्स निकालना हो, तो x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b, तो इसको u कंसिडर कर लेना, u मान लेना, और इसको v मान लेना, तब ये हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू दिस। देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो du ओवर डी एक्स प्लस dv ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अपना मेन मकसद क्या रह गया, du ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लें और dv ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशन में रख दें, तब u ले ऐसा, उसका log लेंगे और du ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली अपन ने। इसी टाइप से v लेंगे, log लेते हुए डिफरेंशिएट करेंगे, dv ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, और ये du ओवर डी एक्स और dv ओवर डी एक्स इन दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर dy बाई डी एक्स की टर्म्स आपको मिलेगी। उन dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेना और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाना और फिर सॉल्व कर लेना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करिएगा, और मैं सोचता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यदि कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको मुझे ज़रूर फ़ोन करके या कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छी पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि पता नहीं कब तक ये कोरोना और चलेगा, तो अपन को पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और पढ़ाई मन लगा के करनी है, और इसी टाइप से अपन वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। बस आपका काम इतना ही है, जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको आप कंप्लीट देखा करें, आधा अधूरा ज्ञान नहीं लें, पूरा समझें, अच्छे से समझें और आप उसको फेयर आउट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।